नमस्कार दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। काफ़ी आसान टॉपिक है। यहाँ पर जो फॉर्मूले आप लोगों को बताए जाएंगे वो ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके कॉन्सेप्ट को भी अगर आप समझ लेते हैं तो सवाल लगाना काफ़ी आसान हो जाएगा। तो सवाल लगाना शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल और क्लियर करना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की। कुछ जरूरी बातें आप लोगों को जानना जरूरी है। इसकी हिंदी होती है संधारित्रों का संयोजन। दोस्तों, कैपेसिटर को C से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आप लोगों ने हमारे पीछे की वीडियो देखा है तो ये चीज़ आप जरूर जानते हो। वैसे भी ये वीडियो देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, कैपेसिटर के बारे में आपको पता होगा। आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दें कि जैसे C है एक हमारे सर्किट का एलिमेंट है, वैसे ही एक और हमने एलिमेंट पढ़ा था R के बारे में, और इसको हम कहते हैं रजिस्टर। क्या कहते हैं? रजिस्टर कहते हैं। रजिस्टर मतलब होता है प्रतिरोध। और आगे हम इसी क्लास 12 फिजिक्स में एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम L बोलेंगे, है ना। यह हमारा क्या होगा? प्रेरकत्व तो कहलाएगा कुंडली के लिए। तो कुल मिलाकर हमारे किसी भी सर्किट में L, C, R तीन प्रकार के एलिमेंट बनेंगे। लेकिन ये सारी बातें हम बाद में देखेंगे। इससे पहले हम आज की इस वीडियो में C यानी कैपेसिटर के बारे में जरूर पढ़ेंगे। कैपेसिटर क्या होता है, इसका डिटेल वीडियो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। तो आइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पहला टॉपिक लेते हैं हम श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में इन सीरीज। क्या कहते हैं दोस्तों? इन सीरीज। अब ये सीरीज का प्रोसेस क्या है? सीरीज का मतलब एक लाइन में होनी चाहिए, ठीक है। एक कैपेसिटर हम यहाँ पर लगा देते हैं, एक कैपेसिटर यहाँ पर लगा देते हैं। कैपेसिटर को सीधी लाइनों से प्रदर्शित किया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा। ये हमारे कैपेसिटर हैं तीन। ये हमारे C1 है, इस कैपेसिटर को C2 मान लेते हैं, इसे C3 कैपेसिटर मान लेंगे। यह कैपेसिटर की प्लस प्लेट है और ये माइनस प्लेट अपने आप हो जाती है प्रेरण के कारण। इसी प्रकार यह प्लस होगी, ये भी माइनस होगी, ये भी प्लस होगी और ये भी माइनस होगी। अब इनको जोड़ा कैसे जाता है? ये पहली प्लेट है, ये कैपेसिटर की पहली प्लेट है, दूसरी प्लेट। दूसरी प्लेट को दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट से और दूसरे कैपेसिटर के दूसरे प्लेट को तीसरे के पहले से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार से हम यहाँ नीचे एक बैटरी के द्वारा इसे ऐड कर दिया जाएगा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। लाइट ना मारे इसलिए कुंजी भी हम लगा के रखते हैं ऑन ऑफ करने के लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब हम इस बैटरी के द्वारा जब इसमें करंट फ्लो करवाएंगे तो यहाँ से चार्ज निकलेगा। इस प्लेट पर अगर प्लस चार्ज जितना आया है प्रेरण के कारण उतना ही चार्ज इस पे भी आएगा, वही चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसी तरह से सेम प्रोसेस चलता रहेगा। यानी सभी संधारित्रों में चार्ज की मात्रा जो होगी वो Q ही होगी, बदलेगी नहीं। आवेश नहीं बदलने वाले हैं, आवेश की मात्रा समान रहेगी। संधारित्र C1, C2, C3 है। अगर इसके विभव को हम V1 मानेंगे, इसके विभव को V2 मानेंगे, इसके विभव को V3 मानेंगे। क्लियर है दोस्तों? ये इस तरह से हम ऐसा हो रहे हैं। अब इसको हल कैसे किया जाएगा? इस बैटरी का पोटेंशियल कितना है V? बैटरी का पोटेंशियल कितना है V? और यही V जाएगा तो V1, V2, V3 में बदल जाएगा। दोस्तों कुछ बातें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी चाहिए। जैसे ये चीज आप लिख लीजिएगा हेडिंग में, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर लिखना है माना कि। क्या बातें लिखनी है? आइए हम कथन को बताते हैं। बस आपको इस फिगर के बारे में लिखना है। कैसे दोस्तों लिखना है? ऐसे लिखना पड़ेगा, माना कि तीन संधारित्र। मेरी बातों को सुनिए और आप चाहें तो इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, बनाकर खुद से लिखिए। कोई इसमें किसी सिद्धांत को नहीं बताया गया, बस फिगर के बारे में ही आपको लिखना है। माना कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 हैं, जिनके विभव क्रमशः V1, V2, V3 हैं। यदि प्रत्येक संधारित्र पर दिया गया आवेश Q हो तब हम क्या करेंगे? इस पोटेंशियल को लिखेंगे। तब लिखेंगे यहाँ पर कुल विभव
विभव। कुल विभव V बराबर क्या होगा दोस्तों, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। अब चूंकि आपको पता है, क्योंकि हम जानते हैं कि V की वैल्यू क्या होती है, V बराबर होता है Q अपॉन C होता है। क्या होता है दोस्तों, V बराबर Q अपॉन C। तो ठीक इसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं कि V1 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 और V2 बराबर हो जाएगा Q अपॉन C2 और V3 बराबर हो जाएगा दोस्तों Q अपॉन C3 हो जाएगा। समझ में आ रही है इतनी बात, अलग अलग से कर लेंगे और यही सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो V की जगह पे हो जाएगा Q अपॉन C बराबर। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे सर Q को पर क्यों नंबर नहीं दिए गए। दोस्तों ये चार्ज सब जगह सेम होंगे, श्रेणी क्रम में ही ऐसा होता है। तो यहाँ पर हम करेंगे V1 की जगह पे आप ये वैल्यू रखेंगे Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 और प्लस Q अपॉन C3। Q को कॉमन करिएगा तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस हो जाएगा 1/C3। इस तरीके से हम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए संधारित्रों की धारिता निकाल सकते हैं इस तरीके से। क्लियर है दोस्तों। ऐसे अभी 3 संधारित्र हैं, 4 होंगे तो 4 कर लेंगे, 5 कर लेंगे, इतने कर सकते हैं। एक शॉर्टकट मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आपको सवाल सॉल्व करने हैं, अगर आपको सवाल सॉल्व करना है तो ये बटे वाला प्रॉब्लम आप कैसे दूर कर सकते हैं, लेकिन यह केवल 2 संधारित्र जुड़े रहे तभी हम यूज कर पाएंगे। अगर 2 जुड़ा रहेगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि 1/C बराबर 1/C1 प्लस ये हो जाएगा 1/C2 हो जाएगा दोस्तों। अगर केवल 2 संधारित्र रहे तब हम शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप देखिए 1/C कर सकते हैं बराबर, इधर क्लास मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर C2 यहाँ C1, हम कह सकते हैं कि C1 प्लस C2 अपॉन में हो जाएगा C1 इंटू C2। अब हम इसको पलट दें तो C बराबर हो जाएगा C1 C2 और ये भी पलट जाएगा C1 प्लस C2। इस तरीके से अगर 2 ही संधारित्र जुड़े रहें तो धारिता C बराबर क्या होगा, C1 C2 बटे C1 प्लस C2। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन 3 के लिए ऐसा नहीं कर सकते, केवल 2 ही के लिए ये शॉर्टकट इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं जिससे आप लोगों को ये बटे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ठीक है, डायरेक्टली हमारा टोटल धारिता निकल जाएगा। तो इस तरीके से हम श्रेणी क्रम संयोजन को समझ सकते हैं। आइए अब हम समांतर क्रम संयोजन को समझते हैं, काफी आसान टॉपिक होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम में, तो यहाँ पर इसको कहा जाएगा इन पैरेलल। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में भी हम 3 संधारित्र ऐसे जोड़ सकते हैं, ऊपर नीचे ऐसे करके। थोड़ा सा हम इसको एक साइड में रखें जिससे आपको समझ में आ जाए। ये हमारा है C1, ये है C2 और ये है C3। अब हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे कि तीनों संधारित्र 2 ही बिंदुओं के बीच रहें। इसको थोड़ा सा सीधा करिएगा ऐसे। ये 2 बिंदु हैं, इसको B मान लीजिए, इस बिंदु को A मान लीजिए। अब इसको किसी बैटरी के द्वारा जब आप चार्ज देंगे तो इस बार देखिए प्लस चार्ज, जब हम चार्ज देंगे तो यहाँ से तो Q चार्ज जाएगा, पूरा चार्ज Q जा रहा है। इस बार पोटेंशियल नहीं बदलेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखिए दोस्तों ये बैटरी आप यहाँ भी जोड़ सकते हैं या आप चाहें तो नीचे जोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये प्लस कर दिया मैंने माइनस। लाइट मारने का दिक्कत है तो आप क्या करिएगा, कुंजी जरूर लगा लीजिएगा, सर्किट को अच्छा लगता है। इधर यहाँ पर Q चार्ज जाएगा, यहाँ से जो करके Q चार्ज करंट जा रहा है, ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पर पहुँचते ही इसको 3 रास्ते दिखाई देंगे, अभी भटक जाएगा। पूरे चार्ज एक साथ नहीं जाएंगे तो इधर 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 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा Q1, कुछ चार्ज इसमें जाएंगे, कुछ इसमें जाएंगे और कुछ इसमें जाएंगे।
कुछ का मतलब कितना कितना जाएगा। यहाँ पर नंबरिंग इसलिए की जा रही है जिससे आपको पहचान रहे दोस्तों। जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उसी के हिसाब से चार्ज इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। क्लियर है। और फिर से यही चार्ज यहाँ पर आकर वापस चला आएगा बिल्कुल। लेकिन इस बार विभव समान हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? विभव समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों संधारित्र क्या है? दो ही बिंदुओं के बीच लगी हुई है, बस इतनी सी बात है। इसमें क्या था? आवेश समान था और इसमें विभव समान है। और जो चीज असमान है उसी को जोड़ी भी जाती है। तो सबसे पहले आप इस चीज को ऐसे लिख लीजिएगा, माना कि, और ये कथन जो मैं बोलने जा रहा हूं इसको आप ऐसे ही यहाँ पर लिख लीजिएगा या खुद से बनाकर इस चित्र के बारे में लिखिएगा। कैसे लिखना है कि माना कि तीन संधारित्र C1, C2, C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं। प्रत्येक संधारित्र में Q1, Q2, Q3 आवेश वितरित हैं। तीनों संधारित्र का विभव क्या है? V है। तब कुल आवेश जो Q होगा वो बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 हो जाएगा। दोस्तों आपको ध्यान हो तो हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है? C इंटू होता है V। क्या होता है? C इंटू V होता है। तो इस Q की जगह पे हम ये रख सकते हैं C इंटू V। ऐसे Q1 की जगह पे क्या रखा जा सकता है? C1V, क्योंकि V तो सब में सेम है। आप चाहें तो ये सारी बातें यहाँ पर भी लिखिएगा कि Q1 बराबर होगा C1V और Q2 बराबर होगा C2V और Q3 बराबर हो जाएगा C3 इंटू V। और ये सारी चीजें यहाँ पर रख लेंगे तो ये हो जाएगा C2V और प्लस हो जाएगा C3V। V को कॉमन करिएगा, V से भी कैंसिल हो जाएगा तो C बराबर यहाँ हो जाएगा, C बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। ऐसे ही अगर और संधारित्र हैं तो सबको जोड़ा जा सकता है। 4 होंगे तो C4 तक जाएगा। इसमें कोई शॉर्टकट लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। समांतर क्रम में हम ऐसे ही जोड़ सकते हैं दोस्तों। काफी आसान टॉपिक है। अगर वीडियो लंबा हो गया हो तो इसे आप फास्ट करके जरूर देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान टॉपिक है। आप फॉर्मूले जरूर याद रखिएगा। अगर एक बार याद कर लेते हैं तो आपको क्या होगा? प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही आसान है, क्योंकि अगर यही हम रजिस्टर के फॉर्मेट में देखें तो समांतर क्रम में यहाँ पर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 होता है। जहां संधारित्र में सीधा है वहां यहाँ बटे में आ जाएगा, और जहां बटे में है वहां पर r बराबर हो जाएगा r1 प्लस r2 प्लस r3। ये चीज आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ी होगी, और अगर नहीं पढ़ी है तो क्लास 12th में ही अगले चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।